दोस्तों नमस्कार। पूरी दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान का डंका बजाने वाले, किसानों द्वारा लगातार सम्मान पर सम्मान पाने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के एक भव्य सत्संग कार्यक्रम जो कि आज उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में आयोजित हो रहा है। आइए दिखाते हैं यहाँ पर सत्संग प्रांगण में आए हुए ये श्रद्धालुओं की जो लाइन लगी हुई है, क्या हो रहा है यहाँ पर। आइए पूरी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं जेल में बैठे हुए संत के ऊपर आज युवाओं का, बुजुर्गों का, नौजवानों का और बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक ये जो क्रेज है संत रामपाल जी को लेकर के, जो दीवानगी है, जेल में बैठे हुए संत के ऊपर लोगों का जो ज्ञान का जो प्रभाव है किस हद तक जा चुका है, आइए इन लोगों की जुबानी आपको सुनाते हैं। तो आइए किसी एक श्रद्धालु से बात करते हैं। जैसा कि हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं इनसे कि ये जो लाइन हम देख रहे हैं ये मतलब किस लिए यहाँ पर खड़े हुए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? हमारा अंकित दास नाम है। ये जो हम लाइन देख पा रहे हैं सर, ये मतलब क्या उद्देश्य है, ये कहाँ के लिए लाइन लगाई जा रही है? ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आज सत्संग रखा गया था, तो यहाँ पे ये चाय राम की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं पीछे से लाइन तक लगी हुई है। आगे एकदम क्रम से शिष्टाचार बनाते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आगे बढ़ते हुए चाय राम के लिए। सर एक हम देख रहे हैं यहाँ पर एक उधर लाइन लग रही है, वो क्या है और ये मतलब अलग अलग है ऐसे क्यों? यहाँ पे दो पार्टीशन बनाए गए, एक तरफ भगतमती हैं और एक तरफ भगत जी हैं। तो उधर जो भगतमती है उनका पार्टीशन अलग है और भगतों का अलग है, जो व्यवस्था बनाते हुए कि भगदड़ ना हो बीच में कोई भी। बहुत सुंदर। दर्शकों ऐसा दृश्य शायद मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने देखा तो कमेंट में जरूर बताएं कि भक्तों के लिए अलग व्यवस्था, बहनों के लिए अलग व्यवस्था। आइए जानते हैं, एक और श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या शुभ नाम है आपका? सुरजीत दास जी। सर ये जो हम देख रहे हैं आज के दौर में जो संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं और उनके ज्ञान को लेकर के यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु इतनी सर्दी में आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये तो जेल में नहीं है भगवान, सही बात तो ये है कि हम सभी जेल में हैं। 3 लोक और भवन चतुर्थ सभी यम की जेल है, सभी यम की जेल में बंधे हुए हैं, पर वो तो सभी को जेल से बंधन को मुक्त कराने के लिए आए हुए हैं, अर्थात वो बंदी छोड़ है। यही हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि कबीर परमात्मा जो है वो बंदी छोड़ है, और ये कबीर परमेश्वर के ही अनुयायी हैं। कबीर परमेश्वर को ही फॉलो करते हैं, उन्हीं के रूल को ही फॉलो करते हैं। वो स्वयं ही अवतरित हुए हैं, उन्हीं के रूप में ही संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में ही कबीर परमात्मा आए हुए हैं। किसानों द्वारा आज लगातार जो सम्मान पर सम्मान संत रामपाल जी को दिया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? ये किस उद्देश्य से लगातार सम्मानित हो रहे हैं संत रामपाल जी? ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किए हैं देश हित में, वाकई वो काबिल तारीफ है। और इसीलिए किसानों को बचाया, किसानों को ही नहीं जीव जंतुओं को सभी को बचाया उन्होंने। और गरीब किसान को, हर एक जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये नारा भी सच साबित हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हर गरीब की सुनी, जिनको खाने के लिए अन्न नहीं था उनको खाने के लिए अन्न दिया। तो इस प्रकार से उनको भी काफ़ी सहायता मिली, इतनी सहायता मिली कि हजारों की संख्या में मकान भी बनवा दिए। जैसे कृष्ण भगवान ने तो एक सुदामा का महल बनाया था, इसीलिए लोग भगवान उनको मान के आज पूजन कर रहे हैं। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी तो हजारों की संख्या में महल बना चुके हैं, तो वो तो भगवान ही नहीं पूर्ण भगवान है। क्या बात कर रहे हैं सर, हजारों की मात्रा में मकान बनवा चुके हैं? जी बिल्कुल। और अन्नपूर्णा जैसी रसोई तो घर घर में, रोटी सामग्री तो वो तो हर एक घर में पहुंचा रहे हैं। जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनका कहना ये है कि कोई भी भूखा नहीं पृथ्वी पर रहना चाहिए। तो इसीलिए पूरे भारतवर्ष में उनकी मुहिम चल रही है। इसीलिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों के मोटर और पाइप दे करके किसानों की जमीन बचाई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, काफ़ी ऐसे अन्य स्टेट हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम पहुँच करके उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया है, इसलिए काबिल तारीफ है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को, संत रामपाल जी भगवान जी को भगवान करके संबोधित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को किसानों, सभी किसान। इसलिए उनको आप देख रहे हो हर एक संडे को, कोई संडे नहीं। अभी 1 जनवरी को हांसी जिला बना है, उस हांसी जिले में भी देखो आप आपने फूलों की बरसात के साथ में कितनी अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ है। सभी मीडिया वाले भी देख करके दंग रह गए और भी लोग। तो ये परमात्मा के कार्य है, ये नहीं कर सकता। अब इंसान के जीव की बात नहीं, बाकी संतों की कमी नहीं है दुनिया में। भारतवर्ष में बहुत संत हैं, अपने आप को संत कहने वाले, लाल पीले बस्ते धारण करने वाले अन्य संत हैं, ऐसे हैं। नाम आप जानते होंगे, किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं है, बाकी सब जानकार हैं। बाकी संत कहने के लायक भी नहीं है, जहाँ तक कहा जाए तो। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ये तो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है ये। वो संत के लायक भी नहीं है। संत तो वही है जो उनकी शिक्षाओं से असर होना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे सभी की शिक्षाओं का असर है। हर एक जगह, हर एक जिला, हर एक जगह पे उनके सत्संग प्रवचन चलते हैं और उनके टीवी चैनलों पे प्रवचन चलते हैं। साधारण टीवी चैनल पे देखो। युवाओं के लिए संत रामपाल जी ने ऐसा स्पेशल क्या कर दिया कि आप उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं? अरे युवाओं के लिए तो युवाओं को नैतिक और जागृति ला रहे हैं, युवाओं को नशा से छुड़वा रहे हैं।
नशे से दूर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी देश को सोने की चिड़िया बना रहे हैं। क्या आप नशा नहीं करते? बिल्कुल नहीं, हाँ, नशे को हाथ भी नहीं लगाते। आप नशे की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है दर्शकों, इतनी बड़ी संगत में, इतने बड़े प्रांगण में ये जो लाखों की यहाँ पर भीड़ हो रही है, हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नशा नहीं करता है। कमाल है भाई, आज तक मैंने तो नहीं देखा कोई ऐसा संत जिसके प्रवचन सुनने मात्र से नशे जैसी चीजों से और युवाओं को छुटकारा मिल रहा हो। आइए और भी कुछ श्रद्धालुओं से चर्चा करते हैं और जानते हैं लोगों के क्या विचार हैं। हाँ इतना ही आ जा, चाय पीते रहना, बिस्कुट खाते रहना, ठीक है। जैसा कि हमारे साथ एक सर अभी चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं, तो आइए इनसे भी जान लेते हैं। जी नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? विनोद दास। एक चीज बताएं, आज हम देख रहे हैं संत रामपाल जी को आज बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में हरियाणा में सम्मान मिल रहा है। किसानों द्वारा हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए जा रहे हैं। बड़े बड़े राजनेताओं के काफिले को, कार्यक्रम को कहीं न कहीं संत रामपाल जी द्वारा फीका नजर कर दिया गया है, फीका बना दिया गया है। इतना भव्य कार्यक्रम किसानों ने संत रामपाल जी का जो किया है, क्या कहना चाहोगे आप? आज जो संत जेल में हो और इतना भव्य कार्यक्रम होकर के उसको सम्मान मिल रहे हो, लगातार मिल रहे हो, हजारों गांव इकट्ठे होकर के सम्मान दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? परमात्मा कभी जेल में नहीं होता, परमात्मा हमेशा बाहर रहता है। परमात्मा ने बहुत अच्छा काम किया है। ये समाज दो परमात्मा पूर्व भगवान आ चुके हैं। ऐसा क्या स्पेशल कर दिया है? सब कुछ कर दिया हमारे साथ, वो बहुत कुछ कर दिया परमात्मा ने जी। हमारे साथ बहुत कुछ कर दिया, राय से पर्वत कर दिया हमको तो परमात्मा ने। हमारे पास कुछ नहीं था, आज सब कुछ है परमात्मा का दिया। कुछ नहीं था हमारे पास। तो दर्शकों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शिष्य और भी खड़े हैं, हमारे सामने एक भाई खड़े हुए हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? अंकित दास। एक चीज बताएं, आज हम देख रहे हैं खास करके युवाओं में ये जो लाइनों की लाइन लग रही है यहाँ पर, इतनी सर्दी के मौसम में आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जो कि जेल में है और आप इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हो, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखो, संत कभी जेल में नहीं होते हैं। जो भी यहाँ पूर्ण गुरु होता है, भगवान होता है, वो कभी जेल में नहीं होता, वो एक अपनी लीला करता है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, कोई श्री राम कृष्ण जी आए थे, जेल में पैदा हुए, क्या वो भगवान नहीं थे? और दूसरा एग्जाम्पल है जो केजरीवाल हमारे दिल्ली के सीएम थे, उन्होंने जेल से सरकार चलाई है, तो वो क्या सीएम नहीं थे? भाई जो भी जिसके पास पावर होगा वो कहीं से भी बैठ के अपना शासन या जो भी अपना चला सकता है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी भीड़ हुई है। ऐसे भी संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य जो बताए हुए उन पर चलते हुए और सभी व्यवस्था करते हुए सभी लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ चाय राम की व्यवस्था लगी हुई है। और लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि एक संत जेल में है। वो संत नहीं, वो भगवान है, वो स्वयं भगवान है। वो अपनी लीला कर रहे हैं वहाँ बैठ के, वो कुछ भी कर सकते हैं। और आज आप देख सकते हैं हरियाणा में जो भी बाढ़ और पंजाब में आई हुई थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने पाइप, मोटर और जो भी सामग्री है वो निःशुल्क दान में किया है। तो उसी को देखते हुए हरियाणा के जो भी लोग हैं या सरपंच हैं या राजनेता हैं, मंत्री हैं या कह सकते हैं विधायक हैं। मैं एक वीडियो भी देख रहा था मैं अभी, जिसमें एक विधायक जी बोल रहे थे कि ये भगवान आए हुए, पहचानो दुनिया वालों। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा ज्ञान चलाया है, एक संस्था है उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत उन्होंने ये सारा कुछ चला रखा है। तो वो बहुत नेक काम करे, उसका आज जनता को पता लगा। उन्होंने आज 4 जनवरी 2025 है और रोहतक में आज भी उनका सम्मान समारोह किया जा रहा है। तो बहुत सभी लोग प्रसन्न हैं कि बहुत अच्छा काम किया संत रामपाल जी महाराज ने। और वो बहुत जल्द ही जेल हमसे बाहर आएंगे। उनके लिए कोई जेल नहीं है, लेकिन एक जनता को दिखाने के लिए उन्होंने एक लीला रची है कि हम जेल में बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार जी। दर्शकों एक ऐसे संत को हम सुन रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जिनका नाम है। आपको बता दें, जेल में जाने के बाद इस महापुरुष की, इस महान संत की आज तक कोई भी पैरोल के लिए प्रयास नहीं किए गए। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ अपने समाज सुधार के जो कार्यों से आज दुनिया को प्रभावित कर दिया है। खास करके हरियाणा जैसे बड़े राज्य में आज जो लगातार संत रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। एक और हमारे साथ भाई खड़े हुए, आइए इनसे भी जान लेते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? विपिन दास। एक चीज बताएं, आज हम जो देख रहे हैं हरियाणा के इतने बड़े स्तर पर जो संत रामपाल जी को सम्मानित करने का जो
मिशन चल रहा है, संत रामपाल जी को किसानों द्वारा भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? जी सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जिस जगह सरकार फेल रही जी, जिस कार्य को करने के लिए सरकार फेल रही, उस कार्य को संत रामपाल जी महाराज ने जेल में बैठ के पूर्ण रूप से किया है। जिस कार्य को सरकार नहीं कर पाई, और ऐसा नहीं कि किसानों ने सरकार से रिक्वेस्ट ना की हो, गुहार भी लगाई, कुछ ना दे पाई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास एक प्रार्थना करने पर सैकड़ों गाँव में का पानी तार दिया गया, बिल्कुल निकाल दिया गया, और गेहूं की बुआई हो चुकी है। रेगुलर दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान दिया जा रहा है अनेकों अलग अलग तरीके से। आज भी 4 तारीख जो है रोहतक में बालंद गांव के में जो चल रहा है गौरव जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को, उसमें भी लाखों की भीड़ है। संत रामपाल जी महाराज भगवान है, आम इंसान नहीं है। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक आम इंसान है, आम इंसान नहीं, वो पूर्ण परमात्मा है। इतनी कठिनाइयों में अगर जो काम आए वो भगवान ही कठिनाई को काट सकता है, अन्य किसी की क्षमता नहीं है सर। एक चीज़ और बताएं सर, जो जैसा कि हम देख रहे हैं हरियाणा में किसानों द्वारा जो सम्मान किया जा रहा है संत रामपाल जी का, इसका कोई वीडियो मैंने कोई किसी बड़े न्यूज़ चैनल के द्वारा अगर नहीं देखा है तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये और एक बार बताते चलें। हमारे गुरुजी ने ये बताया है कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ बताया गया है, लेकिन अभी रिसर्च में अगर देखते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की सबसे भ्रष्ट मीडिया मानी जाती है। सच्चाई को दिखाना नहीं चाहती है मीडिया जी, आज तक नहीं दिखाया। जब 2014 में बरवाला कांड हुआ था तब भी मीडिया ने झूठी अफवाहें फैलाई थी। अब मीडिया मुंह दिखाने लायक नहीं है। जितनी भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं क्यों नहीं आते हैं, आप दिखाएं। इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें लाखों किसान और राजनेता और किसान नेता जो सम्मान दे रहे हैं, क्यों नहीं आती है मीडिया? आना चाहिए ना, दिखाना चाहिए उनको। वो मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी के लिए वो जहर उगल चुके हैं, पहले जहर उगल चुके। अब वो भी ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत गलत किया है, पछतावा हो रहा है, माफिया मांग रहे हैं न्यूज़ चैनल वाले। कई आपने भी देखे होंगे, कई न्यूज़ चैनल वालों ने माफ़ी मांगी संत रामपाल जी महाराज के बारे में। जो भी न्यूज़ मैंने निकाली है वो गलत थी, वो फेक थी, उसके लिए हमारा न्यूज़ चैनल माफ़ी मांगता है। मेरी सारी न्यूज़ चैनल वालों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आए। अभी नेक्स्ट में भी प्रोग्राम चलेंगे, बहुत बड़े बड़े जो सम्मान समारोह हैं। हो सकता है कि मार्च में 900 गांव मिलकर के संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करेंगे, ये दावा है। बहुत बड़ी बात है ये तो। 900 गांव और उस संत का सम्मान करने जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान किया जाएगा। संत रामपाल जी नहीं, संत रामपाल जी भगवान, पूर्ण परमात्मा, कबीर साहब के अवतार इस धरातल पे आए हुए हैं। अब वो आम जनता को अभी पता नहीं लग रहा है। एक बाणी है, हरि आए हरियाणे नु, हरियाणा के अंदर परमात्मा आ चुके हैं। ये धरती अनजान है, धरती पे भगवान है। दोस्तों आप सुन सकते हैं कि ये दुनिया अनजान है, आज धरती पर भगवान है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है। आपको क्या लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समाज के लिए ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है क्या महत्व रखती है, कितनी जरूरी थी ये अन्नपूर्णा? और अगर आज संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं और उनका जो भव्य सम्मान हो रहा है, किसानों द्वारा अवार्ड जैसे बड़े बड़े सम्मानों से सम्मानित किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है इस तरीके की न्यूज़ क्या इन बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों को दिखाना चाहिए, या कुत्ता बिल्लियों की जो न्यूज़ ये जो दिखा रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटरों की, बड़े बड़े अभिनेताओं के घर पर जा कर के उनकी बिल्लियां क्या कर रही हैं, उनके कुत्ते आज कौन से पार्क को घूमने जा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या ये अपना जो चौथा स्तंभ था वो दर्जा निभा रहे हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर भेजें। चलिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में जो करने वाले परोपकारी कार्य हैं, खास करके अन्नपूर्णा जैसी बड़ी मुहिम, तो इसकी बराबर कवरेज आपको यूं ही अपने चैनल के द्वारा आपको दिखाते रहेंगे। चलिए मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही प्रोग्राम के साथ। जुड़े रहिए सतलोक तक न्यूज़ यूपी यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।